हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अंकुर सर। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी में। प्रोबेबिलिटी की नेक्स्ट बैक क्लासेज हमारी हो चुकी हैं काफ़ी सारी, और हम लोग आगे स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम लोग ने काफ़ी सारा कुछ पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग एंजॉय करिए और देखिएगा किस तरीके से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग एक बार ढंग से समझ लेंगे थियोरेटिकल पोर्शन को, तो आपको कोई भी डाउट्स नहीं आने वाला है। तो आप लोग ध्यान से देखिए। तो इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब क्या होता है? तो इंडिपेंडेंट तो आप सब लोग समझते हैं ना, इंडिपेंडेंट क्या होता है? यानी बिल्कुल फ्री, यानी कोई डिपेंडेंसी ही नहीं है, मतलब किसी पर कोई डिपेंड नहीं कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे अपने पहले पढ़ा था डिपेंडेंट इवेंट। तो डिपेंडेंट इवेंट में हम लोग क्या देख रहे थे कि एक इवेंट दूसरे इवेंट पर डिपेंड कर रहा था, यानी विदाउट रिप्लेसमेंट। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट की वाली बात पढ़ेंगे और भी बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। तो देखते हैं। तो विद रिप्लेसमेंट यानी एक तरह से इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है? जैसे हमारा टू इवेंट है ए एंड बी, तो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या आना चाहिए? पहले ए की प्रोबेबिलिटी, फिर बी की प्रोबेबिलिटी, पी ए इंटू पी बी। पहले आपका बी अपॉन ए हो जाता था यहाँ, अब ये बी अपॉन ए नहीं होगा। अब क्या होगा? पी ए इंटू पी बी, या नीचे कुछ नहीं आएगा। अब डिपेंडेंसी है ही नहीं, बिल्कुल फ्रीडम। जैसे अभी थ्री इवेंट्स हैं, तो अपन कैसे लिखेंगे? पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और यहां आपका आ जाएगा पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी। थ्री इवेंट है तो ऐसे आएगा, चार हैं तो चार आ जाएंगे, पांच है तो पांच आ जाएंगे। ठीक है। अभी जैसे अपन लोग पी ए इंटरसेक्शन बी नॉट की बात करें, तो आप जानते ही हो इसको क्या लिख सकते हैं? पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। और पी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाता है? जैसे आपने इसको क्या लिखा? पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। और ए और बी हमारे यहाँ पे इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, तो हम इसको क्या लिखेंगे? पी ए इंटू पी बी। और पी ए हमने ले लिया कॉमन, तो ये आपका आया वन माइनस पी बी। ओके, तो अब अपन ना यहाँ पे क्या आया? पी ए इंटू पी बी का नॉट, पी बी का नॉट। यानी हम लोग एक ही बात देखने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। कौन सी बात देखने की कोशिश कर रहे हैं? कि इंटरसेक्शन की जगह बस क्या आ रहा है? मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है। किसके क्या आ रहा है? मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है। क्लियर क्लियर हुआ? जैसे अभी हमारे सामने आ रहा है पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, इसको हम लोग क्या लिखेंगे? पी ए नॉट इंटू पी बी नॉट। क्लियर हुआ? चलिए और आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने पढ़ना है पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी, तो क्या आएगा? पी ए नॉट इंटू पी बी। अभी जैसे पी ए यूनियन बी यूनियन सी, इसका क्या मतलब है? पी ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी काम हुआ। अब किसने किया? किसी ने तो करा ही होगा। यानी एटलीस्ट वाली बात जब भी आएगी तो हम यूनियन का यूज करेंगे। यानी एक तरह से लिख सकते हैं वन माइनस पी ए नॉट इंटू पी बी नॉट इंटू पी सी नॉट, ऐसे यूज कर लेंगे। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी प्रॉब्लम्स पे चलते हैं। जैसे अपन को कोई क्वेश्चन आपने दिया कि चेक करिए कि इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं है। चेक करना है किसी को कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं है। तो देखिए किस तरीके से चेक करते हैं। जैसे आपने एक इवेंट दिया ए इक्वल टू, इन्होंने कहा हेड इन मिडिल, हेड इन मिडिल, और बी एक इवेंट आया
एग्जैक्टली वन हेड। अब हमें चेक करना है कि ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं। तो ये में क्या आएगा, हेड इन मिडिल वाले कौन कौन आएंगे, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, टेल हेड हेड और टेल हेड टेल। तो हेड इन मिडिल। अच्छा बी में क्या आएगा, एग्जैक्टली वन हेड। एग्जैक्टली वन हेड वाले कौन होते हैं, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल और टेल टेल हेड। तो बच्चों ए इंटरसेक्शन बी क्या आया, टी एच टी। तो भाई पी ए कितना आया, पी ए कितना आ रहा है 4/8 यानी 1/2। पी बी कितना आया 3/8 और पी ए इंटरसेक्शन भी कितना आया 1/8। टोटल आउटकम्स तो 8 ही होते हैं ना। तो बच्चों पी ए इंटू पीवी, पी ए इंटू पीवी क्या आया 1/2 इंटू 3/8 यानी 3/16 और पी ए इंटरसेक्शन भी क्या 1/8। तो क्लियर हो गया कि पी ए इंटू पीवी नॉट इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट, यानी ये इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है। इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है ये, क्योंकि पी ए इंटू पीवी पी ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल नहीं आया। ओके क्लियर हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। जैसे अब मैथमेटिक्स प्रॉब्लम, एक मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम है, हमने 3 स्टूडेंट्स को दी हुई है। मैथ्स की एक प्रॉब्लम है, 3 स्टूडेंट को सॉल्व करने के लिए दिया हुआ है, ए बी सी हमने मान लिया। क्लियर भाई, ए बी सी 3 हमने स्टूडेंट्स मान लिए। जैसे सपोज करिए ए सॉल्विंग द प्रॉब्लम, ए सॉल्व द प्रॉब्लम। भाई एक मैथ्स का प्रॉब्लम है, 3 स्टूडेंट्स को सॉल्व करने के लिए दिया गया है। जैसे ए सॉल्व द प्रॉब्लम, बी सॉल्व द प्रॉब्लम और सी सॉल्व द प्रॉब्लम। जैसे इसको हमने ए ही मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया। तो ए सॉल्व द प्रॉब्लम, एक ए प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, मान लीजिए 1/2। बी सॉल्व द प्रॉब्लम, बी सॉल्व द प्रॉब्लम की दी है 1/3 और सी सॉल्व द प्रॉब्लम मान लीजिए 1/5 दिया हुआ है। सी सॉल्व द प्रॉब्लम। अब जैसे आपसे पूछा गया है फर्स्ट पार्ट, बोथ, यानी आपसे पूछा गया है ऑल ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। ऑल ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम मतलब क्या पूछा गया है, सभी ने प्रॉब्लम को सॉल्व किया, ए ने भी, बी ने भी और सी ने भी। मतलब क्या पूछ रहा है, पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी क्या हो जाएगा भाई, यहां पे आपका क्या है, यहां इंडिपेंडेंट इवेंट माना जाएगा। भाई ए बी सी 3 इंडिपेंडेंट पर्सन है, तो उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने का अलग अलग फॉर्मेट है, कोई किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है ना। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज कर लेंगे, पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी। तो आपका आ जाएगा 1/2 इंटू 1/3 इंटू 1/5, यानी आ गया 1/30, 1/30 आ गया। जैसे आपसे पूछा जाए
none of them solve the problem, none of them solve the problem. किसी ने भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया, तो मतलब क्या पूछा है, ना ए ने किया, ना बी ने किया, ना सी ने किया, यानी पी ए नॉट इंटू पी बी नॉट इंटू पी सी नॉट। तो आपको मालूम है पी ए कितना है 1/2, तो पी ए नॉट क्या आ जाएगा 1/2, पी बी नॉट क्या आ जाएगा 2/3 और पी सी नॉट क्या आ जाएगा 4/5। तो 2 से 2 कैंसिल, 4/15 आंसर आ गया। क्लियर हुआ सबको? चलिए आगे बढ़ता हूं, थर्ड पार्ट इसी का, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड का मतलब क्या हुआ, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। किसने की, किसने की प्रॉब्लम सॉल्व, किसी ने तो करी ना, किसी एक ने तो करी होगी तभी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, यानी एटलीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व दी प्रॉब्लम, कम से कम एक ने तो करी होगी। तो एटलीस्ट वाली बात आ रही है, मतलब क्या पूछा जा रहा है, पी ए यूनियन बी यूनियन सी। बच्चे यहीं पे गलती कर देते हैं, इंटरसेक्शन लगा देते हैं यहां पे, वो ऑल ऑफ देम सॉल्व दी प्रॉब्लम था। इसने कहा प्रॉब्लम इज सॉल्व का मतलब क्या हुआ, किसी ने तो करी, एटलीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व दी प्रॉब्लम। तो क्या फॉर्मेट होता था, 1 माइनस पी ए नॉट इंटू पी बी नॉट इंटू पी सी नॉट, यानी 1 माइनस पी ए नॉट क्या 1/2, ये आपका 2/3 हो जाएगा, और ये पी सी नॉट निकालेंगे तो 4/5। तो 2 से 2 कैंसिल, 1 माइनस 4/15, 11/15 आपका आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? अभी जैसे आपसे कहा जाता है एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। फोर्थ पार्ट, exactly one of them solve the problem। मीन्स क्या पूछने की कोशिश कर रहा है, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी अपनी क्या आएगी, किसी एक ने की, मतलब ए ने की तो बी ने नहीं की, सी ने भी नहीं की, यदि बी ने की तो ए ने नहीं की, बी ने की और सी ने नहीं की, और यहां जाएगा पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट इंटरसेक्शन सी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंडिपेंडेंट सिचुएशन से पी ए इंटू पी बी नॉट इंटू पी सी नॉट प्लस पी ए नॉट इंटू पी बी इंटू पी सी नॉट, और ये आपका आ जाएगा पी ए नॉट इंटू पी बी नॉट इंटू पी सी। तो आगे आप सब लोग कर ही रहेंगे ना, बस वैल्यू पुट करनी है, सब लोग वैल्यू कर सकते हैं। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा जैसे सपोज करिएगा 3 ग्रुप्स हैं, 3 ग्रुप्स दिए हुए हैं, फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप। जैसे फर्स्ट ग्रुप में हमारे 3 बॉयज एंड 1 गर्ल हैं, इसमें 2 बॉयज 2 गर्ल हैं, इसमें 1 बॉय और 3 गर्ल हैं। 3 ग्रुप्स हैं, तो इस तरीके से दिए हैं। सबसे पहले क्या किया गया है,
वन स्टूडेंट सेलेक्ट किया गया है ग्रुप से। कौन सा स्टूडेंट? गर्ल स्टूडेंट। वन गर्ल स्टूडेंट इज सेलेक्टेड फ्रॉम ईच ग्रुप। ठीक है, तो देखिए, तो यहां पे गर्ल स्टूडेंट की बात हो रही है तो गर्ल को सेलेक्ट करेंगे, और बॉयज की बात हो रही है तो बॉयज को सेलेक्ट करेंगे। तो एक बार क्वेश्चन दोबारा सुनिएगा कि ये 3 ग्रुप्स हैं। फर्स्ट ग्रुप में 3 बॉयज एंड 1 गर्ल्स, सेकेंड ग्रुप में 2 बॉयज 2 गर्ल्स, थर्ड ग्रुप में 1 बॉय एंड 3 गर्ल्स। ईच ग्रुप से 1 स्टूडेंट सेलेक्ट किया गया है, यानी 1 स्टूडेंट सेलेक्टेड फ्रॉम ईच ग्रुप। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी 2 बॉय एंड 1 गर्ल। किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है? 2 बॉय एंड 1 गर्ल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। यानी 1 स्टूडेंट सेलेक्ट फ्रॉम ईच ग्रुप। फाइंड प्रोबेबिलिटी 2 बॉय एंड 1 गर्ल, मतलब 2 बॉय और 1 गर्ल सेलेक्ट करनी, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो आपको 2 लड़के और 1 लड़की लेने हैं बस। एक स्टूडेंट इसमें से, एक इसमें से, एक इसमें से, अब वो कोई भी हो सकता है। यानी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमारी क्या आएगी? जैसे हमने गर्ल ली फर्स्ट ग्रुप से, तो फर्स्ट ग्रुप से गर्ल, सेकंड से बॉय, थर्ड से क्या लेंगे? फिर बॉय को ही ले लेंगे, है ना, प्लस अब फर्स्ट से बॉय, सेकंड से गर्ल, थर्ड से बॉय। अब यहां फर्स्ट से बॉय, सेकंड से बॉय और थर्ड से गर्ल। क्लियर हो गया सबको? तो ये इंडिपेंडेंट सिचुएशन है ग्रुप से भाई स्टूडेंट सेलेक्ट करने की, तो सब में इनटू यूज कर लेंगे पहले की तरह। तो फर्स्ट से गर्ल आने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 1/4। सेकंड से बॉय आने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 2/4। थर्ड से बॉय आने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 1/4। फर्स्ट से बॉय आने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 3/4। सेकंड से गर्ल आने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 2/4। थर्ड से बॉय आने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 1/4। अब फर्स्ट से बॉय आने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 3/4। सेकंड से बॉय आने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 2/4। और थर्ड से गर्ल आने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 3/4। ओके, तो ये हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। इट इज क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे इंडिपेंडेंट इवेंट के आते हैं, ठीक है। और विद रिप्लेसमेंट में भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो हम लोग उनको कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिएगा, जैसे सपोज करिए एक बैग है हमारा, एक बैग में 5 वाइट, 4 रेड और 3 ग्रीन बॉल। 1 ball is drawn from each bag 1/1 with replacement। यहां पे ध्यान रखिएगा, विद रिप्लेसमेंट बोल रहा है। क्या बोल रहा है? विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट बॉल निकाली गई है। जैसे आपसे पूछा गया कितनी बॉल निकाली गई है, मान लीजिए 4 बॉल्स ड्रॉ की गई हैं, 4 बॉल ड्रॉ की गई हैं, 4 बॉल्स। जैसे आपसे कहा गया ऑल आर वाइट,
ऑल आर व्हाइट वॉल, तो क्या करेंगे, सभी व्हाइट हैं, तो WI आप लेट कर लीजिए यहां, यानी वन व्हाइट वॉल ड्रॉ फ्रॉम ईच बैग, वन व्हाइट वॉल ड्रॉ फ्रॉम ith बैग, वन व्हाइट वॉल in ith draw, drawn in ith draw, कर लीजिए। मतलब फर्स्ट पार्ट पूछा है जैसे ऑल आर वाइट, तो हम लोग क्या करेंगे, पहली भी वाइट, दूसरी भी वाइट, तीसरी भी वाइट और चौथी भी वाइट, तो क्या कर देंगे यहां PW1, PW2, PW3 और ये PW4, चारों व्हाइट बॉल हैं, तो क्या आएगा 5/12, 5/12, 5/12। अब यहां पे कम नहीं होंगी बॉल, ठीक है ना, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट है। मतलब विद रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है, जैसे बॉल निकाली और देखी और उसी में डाल दी, तो सारी की सारी वही बॉल्स रहेंगी यहां पे, ठीक है ना। जैसे आपसे पूछा जाए नन इज वाइट, तो नन इज वाइट का मतलब क्या हुआ, ना पहली वाइट है, ना दूसरी वाइट है, ना तीसरी वाइट है, ना चौथी वाइट है, तो पहली वाइट ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 7/12, दूसरी भी वाइट नहीं है 7/12, 7/12, 7/12, ओके सॉल्व हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए ओके बाय, आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे।